गहलोत साहब का गया जमाना। घरे बैठे बैठे खाली काई करे करे, ट्विटर ट्विटर खेला करे। ये हालत गहलोत साहब की इस वक्त है। सीएम भजनलाल ने भरतपुर से एक बयान जारी किया। उन्होंने एक बात बोली कल। उन्होंने कहा कि गहलोत साहब ट्विटर पर बड़े एक्टिव है और वैसे एक्टिव नजर नहीं आते हैं। 5 साल तक सोते रहे और पेपर लीक होते रहे। ये सीएम भजनलाल के शब्द हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सीएम भजनलाल ने ट्विटर का मुद्दा क्यों छेड़ा। और आपको एक और बात बता दें, अशोक गहलोत जी ने अपनी सोशल मीडिया की एक बड़ी सी टीम बनाई है भैया, क्योंकि वो सोच चुके हैं चाहे 72 साल का हूं, पर 2028 में तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। आर या पार, 2028 में भैया गहलोत सरकार। और इधर से हमारे पायलट साहब बोल रहे हैं कि आर नहीं पार नहीं, और 2028 में भाई साहब गहलोत की सरकार नहीं। तो आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है पत्रकार नीरज शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। बहुत धन्यवाद मैडम। ये हाँ, सुनने में आ रहा है लगातार कि गहलोत जी चुनाव के बाद से ही एकदम कोप भवन में चले गए थे। नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक से अब गहलोत जी एकदम मैदान में आ गए हैं और बड़े ही सुपर और हाइपर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो बना हुआ है कि अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया की अपनी आर्मी तैयार कर ली है, जिसका इस्तेमाल करके अब की बार वो जो आप बोल रही हैं गहलोत सरकार, उस तरह का कुछ योजना बना रहे हैं। ख़ैर, ये सुनने में आया है कि अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया की बड़ी टीम तैयार करी है, लेकिन ये सब करने में वो पहले भी बड़े माहिर रहे हैं। जो दर्शक नहीं जानते, आप जो साथियों को नहीं है जानकारी, उनको उनकी जानकारी के लिए बता दूं, डिज़ाइन बॉक्स नाम की एक कंपनी थी, जिसको गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर का ठेका दिया। सिर्फ इस बात का कि गहलोत जी ने जो काम किए या नहीं किए, नहीं भी किए तो भी, और गहलोत जी का गुणगान सोशल मीडिया पे भरपूर मात्रा से किया जाए। इस बात के लिए आपका और हमारा 100 करोड़ रुपए उठाकर गहलोत जी ने कंपनी को दे दिया, ठेके के नाम पर, पीआर के नाम पर। और मजबूती से काम भी हुआ। आपने देखा होगा कि बाड़मेर, जैसलमेर के गाँव में एक आदमी साइकिल पर घूम रहा है, पर पिंक कलर का थैला लटका है, जिस पर यूं गहलोत जी छपे हुए हैं। बिल्कुल। तो वो उसी पीआर कंपनी का किया हुआ कमाल था। उसी ने उल-जलूल उस तरह के आइडिया लाए कि उन जो राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं, जिनके पेपर गहलोत जी और गहलोत जी की सरकार लीक करके खा गई, उनका पैसा खा गई। अब उनके लिए गहलोत जी क्या योजना और व्यवस्था लाए थे, आपको निश्चित तौर पे याद होगा। विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले ये व्यवस्था थी कि गहलोत जी ने जो काम किए हैं, जिनका वो जिस तरह से दावा कर रहे हैं हुए थे, उनका आप तारीफ करने का एक वीडियो बनाइए और एक लिंक या एक वेबसाइट जन सम्मान, अब ये बात करें जन सम्मान योजना। हाँ, जन गहलोत सम्मान। सरकार ने जारी कर दी थी। सोशल मीडिया लिंक आप वीडियो बनाइए और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए, उस लिंक को डालिए गहलोत जी। और 1 लाख रुपए कमाए। 1 लाख रुपए आपको इनाम मिलेगा, और कई लोगों को मिले भी। तो बताइए क्या मतलब नराधम बेरोजगारी है राजस्थान के अंदर। क्या स्थिति थी कि ये व्यवस्था गहलोत जी ने चालू की। हम वहां से देखिए उस उससे मामले से चर्चा कर रहे हैं। तो अब गहलोत जी ने बड़ी मजबूती टीम बना ली है सोशल मीडिया की, इसकी चर्चा हो रही है। अब वो गहलोत सरकार या में काम हुए नहीं हुए, उनकी तारीफ या गहलोत जी की तारीफ करने का काम करेगी। बिल्कुल। और सर आप जो उसकी बात कर रहे हैं, थैलों की, टी-शर्टों की, हर तरफ उस समय अशोक गहलोत जी छाए हुए थे। जी, बिल्कुल। तारीफ उनकी प्रमोशन की और जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है उनका, उसकी करनी पड़ेगी। पर सर अभी तो उस समय क्या है, मुख्यमंत्री थे, तो ये सब किया, थैलों पर आ गए, टी-शर्ट्स पर आ गए। पर अब थैलों पर, टी-शर्ट्स पर नहीं आ सकते हैं तो ट्विटर पर आ गए, और उसी की सोशल मीडिया टीम उन्होंने बनाई है। बताया जा रहा है कि वही टीम मुख्यमंत्री की पहले हुआ करती थी और आज भी वही टीम उन्होंने वापस गठित की है। सर एक बात बताइए, ये तो एडवर्टाइजमेंट की बात हो गई। इस एडवर्टाइजमेंट से गहलोत साहब क्या बताना चाह रहे हैं कि गहलोत साहब वापस आ जाएँगे? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट टीम आप गठित कर क्या वापस मुख्यमंत्री बन सकते? देखिए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमें अगर आंकड़ों के हिसाब से और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे, 100 करोड़ रुपए की पीआर कंपनी, बिल्कुल। इतना सारा पीआर, पूरा राजस्थान पिंक रन दिया, ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, हर तरह की योजना निकाल दी। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ज़मीन पे, काम हुआ भी तमाम तरह का, लेकिन बावजूद उसके जनता ने पेटी पैक कर दी विधानसभा चुनाव के अंदर। कहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार से खिसक के 60-62 पर आ गए। ये कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ जब आप किसान के पैसे का, किसान के बेटे का और युवाओं के भविष्य का सौदा करते हैं, तो जनता आपको पलटकर जवाब देती है, और वो जवाब आपको पक्ष से विपक्ष में बैठा देता है। तो प्रचार तंत्र से इतना फायदा होता है, आज के ज़माने में आप मना नहीं कर सकते। बार-बार लगातार आपको कोई चीज़ दिखाई जा रही है, वो इन्फ्लुएंस करती है आपके माइंड को। लेकिन किस स्तर तक करती है? क्या जो वो सच में जो आघात किसी आम व्यक्ति के जो काम को, उसके व्यवस्था को पहुँचाए, उसको ठीक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी?
आपको वाकई जमीन पर काम तो करना पड़ेगा, प्रचार विचार से खेल नहीं चलेगा। ये शायद गहलोत जी का भ्रम है। बिल्कुल, तो भजनलाल जी भी यही उनको सिखा रहे थे कि एक्टिव रहना है तो ट्विटर पर नहीं, वैसे एक्टिव रहिए। अच्छा सर, एक सवाल है। सीएम भजनलाल ने एक और बात बोली कि 5 साल तक सोते रहे और पेपर लीक होते रहे। ये हमने उस समय देखा था कि कितनी शातिर तरीके से अशोक गहलोत ने पेपर लीक करवाए। दर्शक भी ध्यान से सुने कि सब कुछ फ्री दे दिया। किराया आपका फ्री बस का, आप धर्मशाला में फ्री रह सकते हैं, आपको खाना फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री। और उधर से साइड से पेपर लीक करवा दिया। मतलब कि उस पर्टिकुलर दिन के लिए जब पेपर हुआ, वो महान बन गए अशोक गहलोत। और बाद में पता चलता है कि गहलोत साहब ने पेपर लीक करवा दिया। देखिए, जिस समय उस रीट के जिस मेले की आप बात कर रही हैं, उसकी अगर बात करेंगी, तो उस तरह की जिस तरह की व्यवस्था पहले सरकार ने की थी उस पेपर के दौरान, उसी तरह की व्यवस्था आज भी सरकार करती है और पुरानी सरकारें भी करती आई थी। तो गहलोत जी ने ना तो उस पेपर या उस मेले में कोई विशेष किया था, ना उस एग्जाम के टाइम पे कोई विशेष किया था। वो सरकार के तौर पे जो उनकी जिम्मेवारी पे ये बसें फ्री होती ही आई हैं, अब भी होती हैं और पहले भी होती रही हैं वसुंधरा के टाइम पर भी। तो कोई विशेष ऐड नहीं किया था गहलोत जी ने। लेकिन भामाशाहों ने एक पूरा मोमेंटम सा जो बन गया था पूरे राजस्थान के अंदर कि भाई रीट का पेपर है और तमाम शिक्षक संघ आगे आ रहे हैं और शिक्षण सीआरएम संघ और ये तमाम तरह के संघ, आप जाटव संगठन ले लीजिए, तमाम तरह के दलित संगठन, जाटों के हर समाज का संगठन आ रहा है और सब हर तरह से जो भामाशाह क्षेत्र के वो कैंप लगा रहा है, विद्यार्थियों की मदद कर रही है। एक मोमेंटम बन गया था उस परीक्षा के अंदर, इस वजह से ये इतना बड़ा लगा। गहलोत जी ने ना तो उस परीक्षा में कुछ विशेष किया था जिससे छात्रों को फायदा हो, सिवाय उस पेपर के लीक हो जाने के, जिसका आप डायरेक्टली गहलोत को जिम्मेदार नहीं कह सकते। उनकी सरकार थी, व्यवस्था थी, हालांकि मुखिया वो थे, डंडा उनके हाथ में था, दंडनायक वो थे, तो जिम्मेवारी उनकी बनती है। तो इसलिए हम लोग गहलोत सरकार और गहलोत जी को डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले गहलोत जी इसके लिए जिम्मेवार है। शिक्षा मंत्री रहे डोटासरा, वो भी बराबर से रूप से संलिप्त रहे होंगे पहले, अगर वो शिक्षा मंत्री रहे। आरएएस पे पेपर लीक हुआ, आरएएस बिल्कुल लीक हुआ, अपने घर पे उनके घर आठ आरएएस हो जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ की चक्की का आटा खा रहे हैं, हमें भी ला कर देते कहीं से वो आटा, हम भी यहाँ बंटवा देंगे राजस्थान में। या फिर ऐसा करें कि वो रिक्शे वाले बेचारे 8 रुपए का खाना खा रहे हैं अन्नपूर्णा रसोई में, वहां वो आटा बंटवा दें, तो कहीं कोई रिक्शे वाला ही आरएएस हो जाए, समझ रहे? तो वो सब पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार है। अब चीजें कैसे चेंज हो रही हैं? अब ऐसे चेंज हो रही हैं कि एक उस समय एसओजी थी, पूरी टीम थी। अब कैसा गहलोत सरकार के तमाम मंत्री क्या कहते विधानसभा में कुछ देर पहले टीकाराम जूली बोले कि भैया आप क्या पेपर लीक और इस पर जो कार्रवाई हो रही है उसका क्रेडिट ले रहे हैं? हम इकलौती और पहली ऐसी सरकार है जिसने इनके खिलाफ कानून बनाया। मैंने उसमें आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया ही था, खुशमंती वो से वाला, बिल्कुल, कि जब मान लिया ताला आप ले आए, लेकिन ताला आप फिर भी नहीं लगाए, तो कानून लाने के बाद भी आपकी सरकार में पेपर लीक हुआ, फिर सरकार बदली, इस सरकार ने मजबूती से उस कानून को लागू किया, एजेंसियों का जो बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है वो किया, उसके बाद जो उसमें संलिप्त लोग थे उनको पकड़ा। आपने कभी कभी भी हिंदुस्तान में ऐसा सुना हो? मैं आपसे पूछता हूँ, दर्शकों से पूछता हूँ, आप बताइएगा, कभी भी आप लोगों ने हिंदुस्तान में ऐसा सुना हो कि पेपर लीक हुआ, भर्ती हुई, उसके बाद फर्जी परीक्षार्थी, फर्जी कैंडिडेट भर्ती हो गए, नौकरी करने लग गए, तनख्वाह आने लग गई, ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसके बाद एसओजी उनको घसीट के लाती है उनके विभाग से, जहां वो कार्यरत हैं, उनको उठाकर जेल में डालती है, उनकी जो नियुक्ति है उसको निरस्त करती है, उस सीट को खाली करवाती है किसी लायक और वाजिब छात्र के लिए। ऐसा कभी भी ना मैंने किसी राज्य के अंदर होता नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रिकॉर्ड्स है कि राजस्थान के अंदर हो रहा है और अब हो रहा है। अगर हो रहा है तो भाई तारीफ क्यों ना की जाए? बिल्कुल बेशक की जाए, क्योंकि पुलिस और प्रशासन और लोग तो वही हैं। अब अचानक से 2 साल के अंदर नई पुलिस थोड़ी भर्ती हो गई है मिंटों के अंदर, नए लोग कानून में थोड़ी भर्ती हो गए हैं जो कार्यवाही करेंगे। अचानक से एसओजी प्रकट थोड़ी हो गई है ब्रह्मलोक से, वही पुलिस वाले सर, वो आपकी बात सही है। अरे क्या है बे- एक छोटा सा इंटरप्ट मैं करूंगी, कार्रवाई की। एक छोटा सा इंटरप्ट मैं करूंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पकड़े जा रहे हैं बड़े मगरमच्छ, छोटी मछलियां, सब। पर आपने अभी हाल ही में सुना, एक खबर आई थी कि जगदीश बिश्नोई मास्टरमाइंड माना जाता है पेपर लीक का, और उसको जमानत मिल गई। अब ऐसा है, अगर जमानत मिल गई है तो अब उसके ऊपर आप आवाज उठाइए, विपक्ष को उसके लिए मजबूती से बात बिल्कुल, और विपक्ष उस पर बात ही नहीं कर रहा। उस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि Exactly. अब समझिए ना, जो अगर अगर कोई मोटा व्यक्ति पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई हो गई, अब ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। अब ये करंट सरकार का फेलियर मानिए या पुरानी सरकार का मानिए, या फिर इनका संलिप्त फेलियर आप मानिए, क्योंकि अब उस मास्टरमाइंड के निकल जाने के बाद उसको बंद करने की बात कोई नहीं कर रहा है, जबकि आवश्यकता ही वास्तविक रूप से इसकी है। अब कोचिंग माफियाओं के अंदर आप असल में आप समझते पेपर कहाँ से लीक होते हैं? असल में पेपर लीक करवाने के लिए मोटा पैसा चाहिए। अब किसी एक व्यक्ति विशेष के पास में मोटा पैसा तो है नहीं, करोड़ों में पैसा चाहिए। अब इतना बड़ा संख्या में पैसा कहाँ पर है? ये सारे छात्र जहाँ एकत्रित हो रहे कोचिंग सेंटर्स, वहां पर मोटा पैसा। आप कल्पना कीजिए, एक एक विद्यार्थी की फीस 80-80 हजार रुपए, लाख लाख रुपए फीस है,
500 विद्यार्थियों की संख्या एक बैच के अंदर है, 2-3 करोड़ रुपए का तो बैच बैठ रहे हैं इनके। तो इन लोगों के पास पैसे का कोई लिमिट, कोई ठिकाना नहीं है, इनके पास इतना पैसा है। अब निश्चित तौर पर इन लोगों के ऊपर, कोचिंग सेंटर्स के ऊपर अगर कड़ी निगरानी रखी जाए, क्योंकि पेपर निश्चित तौर पे यहीं से लीक हो रहा है। रीट वाले पेपर का मास्टरमाइंड सुरेश डागा कहाँ का था, आप अच्छी तरह जानते हैं। वो खुद कोचिंग संचालित कर रहा था जयपुर के अंदर। तो इसी तरह से ये कोचिंग्स के अंदर ही एपी सेंटर बना हुआ है, इनके ऊपर मजबूती से कार्रवाई हो। कोचिंग बिल जो लाया जा रहा है उसके अंदर कई पॉइंट्स और ऐड होने की आवश्यकता है, जिससे इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो कमाई का गढ़ बना हुआ है उस पर पूरे पर रोक लगे। बिल्कुल। और सर सीएम भजनलाल ने पेपर लीक पर बोल दिया, तो उसके बदले में अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनको काटने की कोशिश नहीं की सीएम भजनलाल के बयान को। उन्होंने कहा कि 13 पेपर लीक हुए वसुंधरा राज्य के राज में। मतलब उन्होंने भजनलाल जी के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा वसुंधरा राज में 13 पेपर लीक हुए। अब देखिए, जो वसुंधरा राज में पेपर लीक हुए, फिर उसके बाद आपके राज्य के अंदर लगभग 26-27 पेपर बिल्कुल। संख्या दुगनी हो गई। बिल्कुल। अब अगर भजनलाल सरकार के समय पर ये 26-27 की संख्या बढ़कर अगर हो जाती 52-53, तब तो आपका रेशो मेंटेन रहता। बिल्कुल। लेकिन अब ये संख्या हो गई है 0। बिल्कुल। इस बात की छटपटाहट है। अब वैसा समझिए आप इसको कि जब आपके अंदर डायरेक्ट कोई समस्या या दिक्कत ना ढूंढ पाए, तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें करके उसको लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं गहलोत जी। और सेकेंडरी, जो असल में विपक्ष की मुख्य भूमिका होती है सरकार से सवाल पूछने की, सरकार की नीतियों पर सवाल पूछने की, वो कोई सवाल गहलोत जी को मिल नहीं रहा है। तो अब वो पुरानी बातों को करके, जो हो चुकी है, जो घट चुकी है, माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ना तो जनता के लिए फायदेमंद है, ना तो राजस्थान की जनता के लिए किसी भी एंगल से फ्रूटफुल हो रहा है। और सुनिए ना, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सीएम भजनलाल के समय पेपर लीक हुआ, क्योंकि नहीं हुआ। वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते हैं, पुराने क्यों पन्ने उखाड़ रहे हैं? यही कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में, अपने आप की सरकार, आप लोगों की सरकार में पेपर लीक हुए। बिल्कुल। तो अभी करंट की बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी क्योंकि नहीं हुआ। सरकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कोई रिजल्ट आउटकम नहीं है, वो इसको पॉलिटिकल वाद विवाद कह लीजिए, कि एक दूसरे को कहकर बयान को टाल देने पर वाली बात है ये। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग इस पर डिस्कशन करें और पब्लिक देखने वाली को कुछ फायदा हो। जी पर सर वसुंधरा राज्य और अशोक गहलोत के टाइम पे पेपर लीक हुए, ये तो आप भी मानते हैं? हाँ हाँ, बेशक हुए। पेपर वसुंधरा सरकार के अंदर नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश में नेता है, वहां लीक हुए। नीट का पेपर लीक हुआ अभी कुछ दिन पहले। पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन आप उसमें काबू पा लेते हैं कितनी मजबूती से, ये देखने दिखाने वाली चीज है, जो राजस्थान सरकार के अंदर अभी करके दिखाया गया है। और पेपर लीक हो भी जाता है, फर्ज कीजिए आप काबू अच्छे से नहीं पा पाए, एक आध दो घटना हो गई पेपर लीक की, फिर आपने कितनी मजबूती से उसके ऊपर कार्रवाई की, कितनी मजबूती से आप बाउंस बैक करते हैं, कितनी मजबूती से उन भ्रष्ट और फर्जी लोगों को उठाकर बाहर फेंकते हैं सिस्टम से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस सरकार ने वाकई करके दिखाया है, तो इसलिए ये चीज काबिल तारीफ है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। जैसा कि हमने सुना, सर ने भी बहुत अच्छे से आप सभी के सामने एक्सप्लेन किया है कि ट्विटर पर तो खेल ही रहे हैं अशोक गहलोत जी। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पेपर लीक की अगर उनसे बात कर लो तो पुराने पन्ने उखाड़ना शुरू कर देते हैं। तो आज हमने ये पूरी चर्चा की है, विश्वास करते हैं कि आपको पूरी चर्चा समझ आई होगी। बहुत अच्छे से आपको अशोक गहलोत जी की जो कहें कि षड्यंत्र बोल सकते हैं अब आप इसको, तो वो अच्छे से समझ आया होगा। पर आप हमेशा ऐसे ही इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए राजस्थान उनके साथ। नमस्कार।